नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ विशेष खबरों पर। सबसे पहले बात धनबाद की खबर पर होगी, जहां पर 15वें वित्त आयोग की राशि निर्गत नहीं होने से कोयलांचल धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य ठप है, जिससे पंचायत चुनाव से जीतने वाले जनप्रतिनिधियों में बेहद नाराजगी है। जी हां, ये लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं पर आज जिला परिषद अध्यक्ष सादा सिंह के नेतृत्व में तमाम जीप सदस्यों, प्रमुख एवं मुखिया प्रतिनिधियों ने जिला परिषद के निरीक्षण भवन में एक आपात बैठक की और आंदोलन का निर्णय लिया। वहीं पर जीप अध्यक्ष ने कहा कि 3 साल पहले जनता ने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ चुनाव जिता करके भेजा था, लेकिन स्थिति ये है कि आम जनता को मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है और ना ही कोई फंड है, ना ही विकास का कोई कार्य हो रहा है। स्तरीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि, हम लोग आपस में आज बैठे। एक माना जाए तो एक कोर कमेटी का बैठक रखा गया है। जो अभी पिछले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 15 वित्त आयोग ना मिलने के कारण जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पंचायत प्रतिनिधि के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रही है, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज उसका दूसरा पायदान था। आज हम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं ग्रामीण के, पंचायत के, हम सब लोग आज बैठे हैं और हम लोगों ने अपनी रणनीति को बना रहे हैं कि आगे हम लोग को कैसे 15 वित्त ना मिलने और ये जो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो सौतेला बर्ताव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसको आंदोलन के रूप में हम लोग यहाँ निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। अभी इस बैठक में सभी प्रमुखगण, सभी मुखियागण, मुखिया के अध्यक्ष, सचिवगण, मेरे सारे जिला परिषद के साथीगण, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, उनके प्रमुख आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ हम लोग एकजुट हुए हैं और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल के बाद मंगल से सभी प्रमुख और वहाँ के मुखियागण और वहाँ के पंचायत जिला परिषद सदस्य सभी मिलकर के अपने अपने प्रखंड में बैठक करेंगे। इसकी जानकारी देंगे कि हम लोगों ने आंदोलन को छेड़ा है कि 15 वित्त का जो हम लोग को 15 फाइनेंस नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो हर एक प्रखंड में 2 मंगलवार से बैठक होगी और 9 तारीख को हम लोग टाउन हॉल पर जितने जिला में हैं, जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया, प्रमुखगण, सभी पंचायत समिति, सारे वार्ड सदस्य, सारे जिला परिषद सब एकजुट होंगे और आगे हम लोग उसको आंदोलन करने का उस दिन से आगाज हो जाएगा। और इसी पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ अंबर जुड़ गए हैं। अंबर से ही हम जानेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ और वो लोगों की आगे की रणनीति क्या है। अंबर, आज जिला परिषद, जहाँ बता दें आपको कि अंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम अंबर का रुख करेंगे। अंबर, आज जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में एक आपात बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ और आगे की रणनीति क्या बनी है? सभा देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज धनबाद में धनबाद जिला परिषद के द्वारा जो है आपात बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जो है धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष जो है सादा सिंह के नेतृत्व में जो है किया गया। दरअसल यह जो पूरी बैठक रही, इसमें आपको बता दें कि 15वें वित्त के जो पैसा जो है निर्गत नहीं होने के कारण जो है खासा जो जितने भी जिला परिषद सदस्य और मुखिया हैं, उनमें जो है हम कह सकते हैं कि जो है आक्रोश देखने को मिला। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये पैसे जो है उन्हें नहीं सही समय पर निर्गत होने के कारण जो है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने क्षेत्र में जो है विकास के कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र हो और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में जो है काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पे यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से जो विकास होनी चाहिए थी, वो ये पैसे नहीं मिलने के कारण काफी जो है उसमें जो है हम कह सकते हैं काफी धीमी गति देखने को मिल रही है। ऐसे में जो भी लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अपने जिला परिषद सदस्य हो या फिर जितने भी मुखिया है, उन्हें जवाब देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि 15वें वित्त आयोग की जो पैसा निर्गत कराने की समय सीमा थी, उसमें लगभग 1 साल का विलंब हो चुका है। ऐसे में जितने भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र, उसमें जितने भी योजनाएं हैं और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य हैं जो कि अभी भी हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि धरातल पर नहीं उतरे हैं, जिसको लेके जितने भी मुखिया और जितने भी सदस्य जो मौजूद थे, जीप सदस्य, वहां पे इस बैठक में उन्होंने अपनी जो बात है उन्होंने अध्यक्ष के समक्ष रखा और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखते ही देखते लगभग 3 साल बीत चुके हैं। अब खासकर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2 साल शेष बचे हुए हैं। ऐसे में अगर वह कार्य जो है अगर धरातल पर नहीं करते हैं, जो कि वहां के उनके जितने भी क्षेत्र के लोगों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है, तो ऐसे में उनके पास जवाबदेही नहीं है। वो किस मुंह से जो है आगामी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि यह जो पूरा मामला है विगत पिछले कई समय से लंबित है। जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि जैसा आप देख रहे हो कि लगातार जिला परिषद की जब बैठक होती है उसमें लगातार हंगामा जो होता है, कई योजनाएं हो और साथ ही साथ कई धरातल पर उतरने वाले जो कार्य हैं नहीं हो पाते हैं, जिसको लेके इसको लेके लगातार
जो है हंगामे होते रहते हैं। लेकिन ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा आज का बैठक रहा, इसमें निर्णय यह लिया गया है कि आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को जो है जोरों शोर से उठाया जाएगा। जितने भी जीप सदस्य, मुखिया और साथ ही जो जीप अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जो है मानसून सत्र में इस बात को रखी जाएगी और जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। देखिए, जो जीप अध्यक्ष है उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बतलाया है कि जो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन्होंने साफ तौर पे उन लोगों ने आंख बंद करके रखा है। ऐसे में उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए, अगर दूसरी बात करें तो नगर निगम का भी जो है कहीं ना कहीं बात कही गई कि नगर निगम चुनाव नहीं होने का जो है बात कहा जाता है। लेकिन ऐसे में जो पंचायती क्षेत्र है उसमें जो कार्य पूरे होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। कई समय से जो है कई कार्य जो है लंबित पड़े हुए हैं, उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे कार्य है जो कि कागजी देखरेख में जो है वो चल रहा है, लेकिन धरातल पर वो उतर नहीं पा रहा है। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरी आज की बैठक रही, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो 15वें वृत्त का जो पैसा निर्गत कराने की जो बात है वो जल्द से जल्द हो, जिसको लेकर सभी एकमुश्त होकर इस पूरे बैठक में अपनी बातों को रखें। और सबका यही कहना है कि यह पैसे जब जल्द से जल्द निर्गत होंगे तभी जाके ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर पंचायत क्षेत्र के जितने भी कार्य है वह पूरा हो पाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी सभा की कब तक जो है यह पैसा निर्गत हो पाता है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार जो है जो बैठकों का दौर है वो जारी था। पिछले 1 साल से जो है यह पैसा निर्गत नहीं हुआ है। ऐसे में साफ तौर पे जितने भी जीप सदस्य थे और जो हम कह सकते हैं कि मुखिया है, उनमें जो आक्रोश देखने को मिला, उनका यही कहना है कि कई बार उन्हें जवाब देते देते वह थक जाते हैं। स्थानीय लोग उनसे पूछते हैं कि आखिरकार कब जो है उनका जो कार्य जो है वो पूरा होगा, क्योंकि शेष अब 2 साल जो है बचे हुए हैं। और ऐसे में चूंकि यह जो पूरे चुनाव जीत के लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनसे आशाएं हैं, लोगों को उम्मीद है कि उनके क्षेत्र के जो भी सदस्य हैं, जीप सदस्य हैं और साथ ही मुखिया जो है वो बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से वर्तमान में हालात स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो भी कार्य है वो साफ तौर पर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो इतने कार्य जो लंबित हैं, 15वें वित्त के जो पैसे निर्गत नहीं हुए हैं, उसको मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो यह पूरे पैसे हैं वो निर्गत कराए जाते हैं। सबा जी अंबर, देखिए, राशि निर्गत नहीं होने से उनकी ये नाराजगी है। वो लोग कह रहे हैं कि अब स्थिति ये है कि हम लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, तो जनता को क्या जवाब दे। ये बात तो सही है। लेकिन अंबर देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो पंचायती क्षेत्र होते हैं ना, वो काफी पिछड़े होते हैं और वहां पर ज्यादा सुविधाओं की जरूरत होती है। वहां पर योजना ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इस बात का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में जब राशि नहीं है तो योजनाओं का भी काम नहीं हो पा रहा है, तो कितनी ज्यादा परेशानी जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। और इस बैठक में किन किन बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया गया कि इस कार्य में वो लोग राशि निर्गत नहीं होने की वजह कर पीछे रह गए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नगर निगम की अगर हम बात करें तो जैसा कि बातें जो उठ करके आ रही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि नगर निगम का चुनाव जो है काफी लंबे अरसे से जो है अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में नगर निगम जो है शहरी क्षेत्रों को तो ध्यान रखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, जितने भी पंचायत क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे जो भी ऐसे कार्य हैं जो कि काफी पिछले समय से जो लंबित पड़े हुए हैं, उसको लेकर जो भी वहां जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जो भी वहां मुखिया मौजूद थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अहले सुबह जो जितने भी वहां के उनके पंचायत के लोग हैं, उनके जो पंचायत में मौजूद ग्रामीण है, उनकी जो मांगे हैं, सड़क हो या फिर साथ ही साथ बिजली के पोल हो, पानी की समस्या हो, जितने भी अन्य हम कह सकते हैं कि बिंदु होते हैं, जो भी लोगों की समस्याएं होती है, उसको लेकर फरियादी जो है अहले सुबह उनके घर पे आ जाते हैं। लेकिन हालांकि उनके पास जवाब नहीं होता है कि वो आखिर क्या जवाब दे। साफ तौर पे यह जो 15 वित्त का पैसा जो उन्हें नहीं मिल, साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जब फंड में पैसा रहेगा तभी जाके जो है आगे की जितने भी कार्य हैं वह किए जाएंगे। तो ऐसे में देखिए, जो फंड की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पे जो आज की बैठक में सुनने को मिला, पूरा बैठक में पूरी चर्चाओं का विषय इसी पे रहा कि फंड की कमी के कारण जो है विकास कार्य में जो है बाधा और अवरोध आ रहा है। अगर यह 15 वित्त आयोग का पैसा आ जाता है तो फंड जब मौजूद होगा तो आगे जितने भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे जो कि कार्य लंबित पड़े हुए हैं, पिछले समय से लगातार बहुत ऐसे कार्य हैं कि वो आधा अधूरा पड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि फंड के आने के बाद जो है आगे इस काम में और सिर्फ गति से इसको किया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द इन सभी काम को पूरा किया जा सके। हालांकि देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है, साफ तौर पर आक्रोश जो है राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, सभी को लेकर देखने को मिला। सभी ने साफ तौर पर यही कहा कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी ने आंख बंद करके रखा है, क्योंकि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास का कार्य है अगर बाधित होगा तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में काफी
अवरोध होगा। इसी को लेकर जितने भी मुखिया हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से वर्तमान हालात बने हुए वो किसी तरह के कार्य नहीं कर पा रहे हैं फंडिंग की कमी के कारण। ऐसे में उनके पास जवाब देने का जो है उनके पास कोई जवाब नहीं है और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वो अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो अपनी बातें वो अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर ये जो फंड के पैसे अगर आ जाते हैं तो उसके बाद जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उसको तीव्रता मिलेगी और उसके बाद जो है फिर कहीं ना कहीं आगे जो जितने भी लंबित कार्य बचे हुए हैं उसमें तेजी लाने का जो है प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल अंबर, अब देखना ये होगा कि इस परेशानी से ये लोग बाहर कब निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अंबर बता रहे थे हमें एक कहानी जो कि विकास से कोसों दूर है। कहा जा रहा है कि पंचायत क्षेत्र के लिए पैसा नहीं मिला है, विकास का कार्य नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि जनप्रतिनिधियों को मुंह छिपाने पड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम जवाब क्या दें लोगों को, हमारे पास जवाब नहीं है क्योंकि राशि ही नहीं है तो विकास का कार्य कैसे होगा। लेकिन अब जनप्रतिनिधियों ने ही मोर्चा संभाल लिया है, वो खुद ही आकर के मुहाज पर खड़े हो गए हैं। उनका कहना यह है कि अगर 15वें वित्त की राशि निर्गत नहीं होती है तो वो लोग खुद आंदोलन करेंगे और इसी को लेकर के आज एक आपात बैठक भी हुई है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो